प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी परवान करना जी। जिन जिन महात्माओं ने भी धन्यकार भेजी, शुक्रिया। दतार कृपा करे। फादर्स डे पे कुछ लाइनें सत्संग जी परवान करना जी। कहते हैं एक परमात्मा होता है जो पूरी सृष्टि को चलाता है, पिता होता है। और जो सत्संग जी जन्म देता है, एक वो पिता होता है सत्संग जी। हम देखें सत्संग जी कि एक पिता अपने बच्चों के लिए सत्संग जी क्या क्या करते हैं। सत्संग जी इतनी मेहनत करके, कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है। सत्संग जी किसी न किसी रूप में, पिता के रूप में बच्चों का पालन पोषण करते हैं सत्संग जी। और वो बच्चे धन्य हैं जिनके सत्संग जी माता पिता का सिर पे हाथ है सत्संग जी। और वो सत्संग जी जिन्होंने सत्संग जी आश्रम में माता पिता को छोड़ा हुआ है, सत्संग जी बख्श लेना कि दातार कृपा करे, सद्बुद्धि दे सत्संग जी। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की सेवा करते हैं। सतगुरु चाहते थे कि राम वाला सत्संग जी जो था पहले, राम के जन्म के टाइम हम देखे सत्संग जी, प्राण जाए पर वचन ना चाहे, कितना ध्यान रखते थे, माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास करा। फिर लक्ष्मण जी देखे साथ गए। भरत जी ने गद्दी नहीं ली सत्संग जी, खड़ावें रख दी गद्दी पे। कितना प्यार घर में सत्संग जी। एक बड़ा बेटा होता है, जिस तरह से सत्संग जी दासी कभी आज अपने मन के भाव शेयर करने का मन कर रहा है। तो निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। दासी के ब्रदर ने पिता का रोल अदा करा। हम 6 बहन भाइयों को पाला पोसा। करने वाला दातार होता है, लेकिन एक जरिया बनाया। तो दासी उनके लिए भी यही प्रार्थना करेगी सच्चे भाषा। दासी की जो भाभी माँ समान बहुत करा परिवार के साथ, पूरे ही परिवार के साथ। आज उस परिवार के लिए आशीर्वाद लेने का मन कर रहा है। फादर्स डे पे सत्संग जी बहुत करा। 6 बहन भाइयों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। सत्संग जी कहते हैं ना, पिता का रोल अदा करा। सच्चे भाषा कृपा करे, मेहर करे कि हम भी उनकी कदर कर पाए सत्संग जी। कई बार सत्संग जी पिता भी बच्चों को पालता है तो कह देते हैं कि आपने हमारे लिए करा क्या है। कुछ भाई बहन भी कह देते हैं कि आप बड़े थे पहले तो आपने तो करना ही था। सत्संग जी बड़े होना और फर्ज निभाना मायना रखता है सत्संग जी। तो ऐसे ही किस्मत वाले होते हैं सत्संग जी, जहाँ पे बड़े भाई पिता का रोल लेते हैं और छोटे लक्ष्मण का, भरत का सत्संग जी। आज के युग में हम देखे सत्संग जी प्रॉपर्टी के पीछे, धन दौलत के पीछे क्या कुछ हो रहा है। सत्संग जी सतगुरु तो चाहते थे कि सतयुग आए, वो सतयुग जो शरवण जी ने अपने माता पिता को कंधे पे बिठाकर सत्संग जी यात्रा, तीर्थ यात्रा करवाई सत्संग जी, वो भी एक समय था। आज हम देखे सत्संग जी कि जैसे अहमदाबाद में जो केस हुआ पाइपलाइन, सत्संग जी क्या हुआ। तो दासी ने, बेटे ने कहा मम्मी ये क्या हो रहा है पता नहीं। तो दासी ने यही कहा बेटा पाप बहुत बढ़ गया है। तो कहता कि हाँ मैंने मार्केट में भी बातें होती हैं तो यही कहते हैं धरती पे पाप बहुत बढ़ गए हैं। एक सतगुरु होता है जो सत्संग जी हमारी बाजू पकड़ के हमें खींच लेता है, अपने चरणों में लगा लेता है और हमें समझाता है, जीवन जीने की कला समझाता है, घरों में रहने की, प्यार की, एक पिता का हम सत्कार कर सके। माता पिता को सत्संग जी उनके चरणों में हमारी जगह है, ना कि हम उनकी जगह सत्संग जी वहाँ बनाए आश्रमों में
नहीं सत्संग जी, ये नहीं कि दासी के आज माता पिता नहीं, लेकिन भैया भाभी वो माता पिता समान है। तीनों सत्संग जी, 3 भाभियाँ, 3 भाई बहनें, जो भी सत्संग जी दासी से बड़े हैं, कोई छोटे हैं, सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी कहते हैं ना कि सच्चे बादशाह की कृपा होती है, तो कोई कोई ये निभा पाता है सत्संग जी। अच्छे अच्छे कर्मों की रीस कोई कोई करता है, कोई कोई करता है, कोई कोई करता है, हर हाल में जय जगदीश कोई कोई करता है। दासी आज अपने भाई भाभीियों का भी शुक्रिया अदा करती है, इस निकार प्रभु का शुक्रिया अदा करती है जो इतने भाई भाभी अच्छे दिए सत्संग जी, जो अब तक निभा रहे हैं। नहीं तो कहते हैं माता पिता से मायका होता है। सत्संग जी अक्सर वीडियो देखती है दासी कि माता पिता से मायका होता है वाकई में सत्संग जी। लेकिन जहाँ पे भाई भाभी माता पिता का रोल अदा करते हैं सत्संग जी, जहाँ पे वो भी सत्संग जी माता पिता ही हैं, हम उनका सत्कार कर सकें। जितने भी सत्संग जी रिलेटिव होते हैं, सत्संग जी रिश्तों पे भी वीडियो दासी देखती है, बुआ जी के ऊपर भी देखती है सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी जो बुआ भी होती है वो भी घर की बेटी होती है। जिस तरह से हम अपनी बेटी पैदा की हुई को करते हैं, वैसे ही हमें उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है सत्संग जी। हर एक के अंदर रामा बोले ये रिलेशन सत्संग जी हम देखे, गुरु सिक्खी का रिलेशन देखे, खून का रिश्ता भी नहीं होता सत्संग जी। और संत कैसे हाथों पे रखते हैं, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं होते, एक धन्यकार करते हैं और हमारे लिए दरवाजे खुल जाते हैं कि आओ महात्मा जी आओ, चाहे हम जानते हैं चाहे नहीं। जिस तरह से दासी दूर होके आई तो इतना सत्कार मिला सत्संग जी। दासी जितनी बड़ाई करे उतनी कम है, 80 से निकलती है, दिल से दुआएं निकलती है। तो सब परिवारों में मिलवर्तन रहे, प्यार रहे, लक्ष्मण जैसे भाई हो, भरत जैसे भाई हो, राम जैसे भाई हो, सीता जैसी माँ भाभी हो सत्संग जी। जिनकी तो किस्मत वाले हैं सत्संग जी। परमात्मा हर घर में खुशहाली दे सत्संग जी। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो औरों के लिए जीता है तो वही बड़े भाई भाभी ने वही रोल अदा करा कि वो हमारे लिए करा जो करा सत्संग जी। जितनी बढ़ाई करे दासी अपने परिवार की भी तो उतनी ही कम है, माँ पुरुषों की करे उतनी कम है। दासी तो कुछ भी नहीं, दासी से शून्य है, कुछ भी नहीं है दासी को। जब आप संतों से मिलती है तो दासी को होता है कि सच भाषा अभी तो बहुत कमियां है, जो जो कमियां दूर करना। और हमें माता पिता का आदर करना है, बड़े भाई भाभी घर पे हैं तो उनका सत्कार करना है, छोटे हैं तो उनको भी प्यार करना है, बच्चों से प्यार करना है। बच्चों को कभी सत्संग जी बाबा जी कहते थे कि माँ कई बार बोल देती है कि इससे अच्छा तू ना होता तो अच्छा था। और जब नहीं होता तो गोद भरने के लिए सत्संग जी कितने तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जगह जगह से मांगते हैं कि हमारी औलाद हो जाए। जब हो जाती है तो हम जब उसको गलत बोलते हैं तो सत्संग जी बिल्कुल नहीं सोचते हम कि कुछ भी बोल देते हैं। तो बाबा जी बोलते थे, समझाते थे कि भाई अगर कोई माँ बच्चे को कह देती है कि जा गलत बोल देती है कि तू ना ही होता, तो बाबा जी कहते थे सोच के देखो अगर ऐसा होता है तो अपनी वाणी पे हमने बहुत कंट्रोल करके उसको वाणी को शुद्ध करके बोलना होता है सत्संग जी। बच्चों को कई बार हम कह देते हैं कि नहीं पढ़ रहा तो रिक्शा चलाएगा, नहीं पढ़ रहा तो सब्जी बेचेगा, तो ये करेगा। सत्संग जी सब में शक्तियाँ विराजमान होती हैं। ये निंकार प्रभु, ये ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो रही होती हैं सारी बातें। हम बच्चों को कभी दिल ना तोड़ें, कम मार्क्स आए या कुछ आया तब भी हम उनका हौसला बढ़ाए, कोई बात नहीं, आगे से अच्छे ले आना बेटा, आप कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। ना कि उनको ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो सत्संग जी हर्ट होता है बच्चे को, पढ़ना भी होता है, कुछ अच्छा काम भी करना होता है तो दिल टूट जाता है, क्योंकि माता पिता खुद ही कह देते हैं कि तू कुछ कर नहीं सकता। तो हमें बच्चों को भी प्यार की भाषा प्यार से समझाना सत्संग जी यही शोभा देता है। और हमें जो सत्संग से छोटे बच्चों को छोटेपन से ही हम अगर जोड़ लेते हैं, अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो सत्संग जी फिर राम जैसे बच्चे हो जाएंगे, लक्ष्मण जैसे हो जाएंगे, भरत जैसे हो जाएंगे संस्कार उनके। क्योंकि निरंकारी मिशन में बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं घरों में रहने के, एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। तो सत्संग जी प्यार से हम मिल के सब रहे, यही आशीर्वाद मांगती है दासी। कोई गलती होगी क्षमा करना,
और सब मिलजुल के अपने परिवारों में रहें। बहुएँ आती हैं, वो भी किसी की बेटियाँ होती हैं, जो जाती हैं वो भी किसी की बहू बनती हैं। तो साथ संगत जी, बहू ना बन के, बेटियाँ बन के, जैसे हम अपनी माँ का दर्द करते हैं, ऐसे ही वो अगर सास को भी माँ समझते हैं, तो साथ संगत जी घर गृहस्थी अच्छी चलती है। माँ बेटी वाला हिसाब कर रखते हैं। तो बाबा जी कहते थे कि एक ने कहा कि भाई, किसी ने पूछा तेरा जवाई कैसा है? कहते कि मेरा जवाई तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी को बहुत सुख आराम देता है, घर के बर्तन मांजता है, सफाई करता है, हर चीज़ का ध्यान रखता है, उसकी पसंद नापसंद का। फिर किसी ने पूछा आपकी बहू का हाल कैसा है? कुछ ना पूछो, मेरे बेटे से पता नहीं क्या-क्या काम कराती है। सत्संग जी, ये दिलों में से फ़र्क चला जाए तो प्यार हो जाए सत्संग जी, क्योंकि इतना परिवार छोड़ के जो बच्ची आई होती है उसको भी प्यार चाहिए होता है सत्संग जी। तो कृपा करो, मेहर करो कि दिलों में हम दूरियां ना बनाते हुए, वैर ना तकरार की, आज ज़रूरत है प्यार की। तो हम माता पिता का सत्कार करते हुए, हमारा सत्संग जी तीर्थ माता पिता के चरणों में ही है जो कुछ है। सत्संग जी, जब ये समझ आ जाएगी, जिस तरह से गणेश जी थे और कार्तिक जी थे, कहा गया कि परिक्रमा करके आओ, तो ब्रह्मांड की परिक्रमा कार्तिक जी ने करी और गणेश जी ने सत्संग जी अपने माता पिता की वहीं परिक्रमा कर ली। उनके चरणों में ही सारा तीर्थ धाम, हम सब जानते हैं सत्संग जी। तो हमें ये शिक्षा गणेश जी से लेनी चाहिए कि कैसे उन्होंने माता पिता का परिक्रमा करके वहीं तीर्थ उनके चरणों में ही। सत्संग जी, फिर थोड़ा सा मन में भाव आ रहा है, आत्मा ना खाती है ना पीती है सत्संग जी, वो तो सत्संग जी अजर अमर है। शरीर खाता पीता है, जो खाना पीना है शरीर ने खाना है। आत्मा की खुराक तो ये परमात्मा का सत्संग है, जो 2 घड़ियाँ कहते हैं, कोई करन नसीबा वाले सत्संग 2 घड़ियाँ। तो सत्संग जी, जीते जी हम उन सेवा कर ले, जिसको जो खिलाना पिलाना जो करना है, आत्मिक सुख देना है, खुशी देनी है, मीठे बोल बोलने हैं, जीते जी कर ले। वरना तो सत्संग जी बाद में तो किसी ने नहीं देखा कि श्राद्ध कर रहे हैं, किसी को खाने खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, हमेशा के लिए आए नहीं। ये बात किसी से करो तो सब कहते हैं हमें पता है, पता सबको है, लेकिन सत्संग जी अमल उस पे हमने करना है कि हमें जीते जी सत्कार सबका ही करना है, हर एक के अंदर निरंकार को देखना है। गुस्सा करे, प्यार करे, जैसे भी सत्संग जी, जो भी समय परिस्थिति के हिसाब से सत्संग जी ये निरंकार प्रभु की याद में बीते, इसके बहाने में रह के बीते। तो दातार कृपा करे तो राजपिता जी, हमारे पिता समान सदगुरु, हमारे माता पिता दोनों, दासी अपने परिवार में भी अपने बड़े बुजुर्ग भैया भाभी सबका सत्कार करती है और आप सबसे आशीर्वाद मांगती है कि उस परिवार में भी सारी खुशियां देना। कहते हैं जब सतगुरु अरदास कराते हैं, जब उन्होंने पूरी करनी होती है। तो अब उनके परिवार में जो भी कमियां आप जी दूर करना, खुशियां देना, दातार कृपा करे और बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन बीते, सतगुरु के वचनों पे जीवन बीते। प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो, सभी को खुशियाँ देते हुए जीवन बीते। धन निरंकार जी।